नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ऑपरेशन करे गुट्टा की इनसाइड स्टोरी और आपको ये भी दिखाएंगे वो तमाम सारी कहानियां जो मिशन 2026 की कहानी को बयां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े एंटी नक्सल ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 21 दिनों को इस अभियान में लगभग 1.25 करोड़ के 31 इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया है, जबकि 200 से ज्यादा नक्सली बंकर ध्वस्त किए गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मांद में घुसकर भीषण प्रहार, नक्सलियों में हाहाकार, लाल आतंक का सूरज अस्त, शौर्य के सामने खौफ पस्त। अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर्स या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिशन नक्सल फ्री इंडिया के तहत ऑपरेशन कर्रे गुट्टा पर संयुक्त प्रेस ब्रीफ का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम के साथ सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह, नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा और बीजापुर एसपी जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 22 अप्रैल से शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े, लंबे और कठिन एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जानकारी साझा की और कहा कि 21 दिनों तक चले निर्णायक ऑपरेशन में अब तक 17 महिला, 14 पुरुष नक्सली समेत 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। इनमें 1,72,00,000 के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। 28 की पहचान हो चुकी है। कई बड़े नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है और इस दौरान पहाड़ी पर 214 नक्सली ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। 450 आईडी डिफ्यूज किए गए। नक्सलियों के 4 टैक्टिकल सेंटर और उनका अस्पताल नष्ट किया गया। इस दौरान 18 जवान घायल हुए, सभी खतरे से बाहर हैं। तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। इसके पहले चक्रबंधा में किया था जी। उसके बाद बूढ़ा पहाड़ में किया था, उसके बाद ये है, परंतु ये सबसे मुश्किल ऑपरेशंस में से एक था और इसमें बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि आपने देखा, बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर 31 मार्च 2026 तक उपनीत होंगे, ऐसी मेरा दृढ़ विश्वास है। इस पहाड़ पर जो कब्जा था नक्सलियों का, वो पूरी तरह समाप्त हो गया। अब वहाँ कोई नक्सली नहीं है। मुठभेड़ स्थल से बरामद शव प्रतिबंधित और अवैध सीपीआई माओवादी संगठन अंतर्गत बीएलजी बटालियन नंबर 1 तेलंगाना राज्य समिति दंडकारण विशेष जोनल समिति के नक्सली शामिल हैं। जवानों को तलाशी के दौरान 818 नग बीजीएल शेल, 899 बंडल कार्डेक्स डेटोनेटर और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बता दें कि कार्डेक्स वायर से ही आईडी बनाया जाता था। लगातार 21 दिनों से जारी इस ऐतिहासिक माओवादी विरोधी अभियान के दौरान प्राप्त सभी तथ्यों और जानकारियों पर विचार करने के पश्चात अनुमान है कि अभियान के दौरान कई वरिष्ठ स्तर के माओवादी कैडर्स या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बल सभी घायल तथा अथवा मारे गए माओवादियों के शव बरामद नहीं कर पाए हैं। अब तक इस अभियान में कुल 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अभियान में कुल 214 माओवादी ठिकानों और बंकरों को नष्ट किया गया है। बहरहाल हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर जवानों ने बेहद विपरीत हालात में ऑपरेशन चलाया। नक्सलियों ने कदम कदम पर आईडी बिछा रखे थे। इसके बावजूद जवान कर्रे गुट्टा की पहाड़ी की मुश्किल चढ़ाई पूरी कर तिरंगा फहराने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों के इस बड़े एनकाउंटर से नक्सलियों में दहशत के साथ बौखलाहट भी देखी जा रही है। वहीं सफल ऑपरेशन से सुरक्षा बलों के आत्मविश्वास में इजाफा हुआ है। नरेश मिश्रा और संतोष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। तो चलिए अब हम आपको कर्रे गुट्टा में नक्सल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने जो कुछ भी बरामद किया है उसकी हर एक वो तस्वीर दिखाएंगे जो नक्सलियों के आतंकी मंसूबे पर प्रहार की कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही है। 21 अप्रैल से शुरू कर्रे गुट्टा के पहाड़ पर ऑपरेशन खत्म हो चुका है, पर इस ऑपरेशन से क्या मिला उसकी झलकियां पुलिस ने यहां प्रदर्शित की हैं। बीजापुर पुलिस लाइन में आप हथियारों का जखीरा देख चुके हैं और अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं इन हथियारों के इस्तेमाल के तो कुछ और वीडियोस देखिएगा जो सिलसिलेवार हम पोस्ट कर रहे हैं। अब आपको हम वो झलकियाँ दिखाते हैं। आइए देखते हैं कि जब पुलिस ने ये ऑपरेशन किया तो ये पहाड़ कितना दुर्गम था उसको बताने के लिए ये फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये कर्रे गुट्टा का पहाड़ है
और ये इसके शीर्ष की जगहें हैं। आपने ये फोटोग्राफ और वीडियो में पहले भी देखे होंगे। और ऑपरेशन के दौरान करीब करीब 2 दर्जन से अधिक गुफाएं बरामद की गई और इन ऑपरेशन के दौरान इन गुफाओं को सैनिटाइज करना, चेक करना, यहाँ सावधानी से दाखिल होना जवानों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा। पहाड़ की अलग अलग दरारें, जहां ये जवान चलता हुआ दिख रहा है, आप समझ सकते हैं ये वास्तव में कितनी गहरी होगी। और ये पहाड़ के सबसे ऊपर की जगह है, काफ़ी असुरक्षित और किसी भी जगह पर यहाँ नुकसान हो सकता था। जवानों को आईडीज़ अलग अलग जगह लगाए गए थे। 300 के करीब तो आईडी बरामद किए गए हैं और 250 से अधिक आईडी ब्लास्ट किए गए हैं, उनको वहीं नष्ट किया गया है। ये हिल के बिल्कुल नीचे ऑपरेशन के दौरान जाती हुई फोर्स है जो दिखाई दे रही है। और इसके अलावा कई जो गुफाएं थीं उनमें चढ़ने और उतरने के लिए इस तरह से स्ट्रेचर्स की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि 18 से अधिक जवान आईडी के ब्लास्ट में घायल हुए और इन घायल जवानों को निकालने के लिए ऐसे स्ट्रेचर्स भी लगाए गए, कुछ जगह सीढ़ियाँ भी लगाई गई जिनसे ऊपर नीचे चढ़ने की व्यवस्था की गई। ये नक्सलियों का राशन है जो इस तरह से बरामद किया गया। करीब 12 टन राशन जो पुलिस ने जानकारी दी है अलग अलग जगह डंप के रूप में रखा हुआ था। जो माओवादियों की पूरी टुकड़ी पहाड़ पर मौजूद थी उसके लिए राशन कई महीनों का चढ़ाया गया था। हमें जो सूत्रों ने जानकारी दी थी इसकी जानकारी 1 महीने पहले से थी कि 1 महीने से लगातार ये राशन, जिसमें तेल, चावल, दाल और ज़रूरी चीज़ें थीं, आलू, सब्जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये सब लेकर माओवादी चढ़े थे। कई ट्रैक्टर में माल चढ़ाया गया था और उसके बाद माओवादी इन जगहों पर ये सामान रखे हुए थे, इसे पुलिस ने बरामद किया। बहुत सा सामान ऐसा भी था जो जैसे सोलर पैनल देखिए आप, और इसके अलावा ये ड्रम्स हैं, ये दैनिक उपयोग की सामग्री थी जो नक्सली इस्तेमाल कर रहे थे। और बहुत सा सामान ऐसा था कि मजबूरी में पुलिस को जलाना पड़ा। ये आग जलाने का आईडी ब्लास्ट के बाद का जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं जो बरामद सामान है उस ऊंचे पहाड़ से उतारना काफ़ी मुश्किल था, लिहाजा उन्हें वहीं पर जलाया गया। इसके अलावा कार्डेक्स वायर, आप देखिए ऑडियो बातचीत के लिए, क्योंकि सभाएं करते हैं नक्सली तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये केबल भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा कार्डेक्स वायर के कई ऐसे बड़े बड़े जो छोटे छोटे जो सामान थे अलग अलग वो भी बरामद किए गए और कार्डेक्स वायर के कई ऐसे बड़े बड़े जो पीसेस थे वो बरामद किए जिन्होंने नक्सलियों ने खरीद कर रखा हुआ था। ये एक आईडी का रूप है, इस बोतल को आईडी की तरह इस्तेमाल करते हैं। शायद ये जो बोतल है आपने पहले भी देखी होगी, बस्तर में हर एक छोटे चीज़ को, आईडी को ये बनाने का तरीका है, उसको वो इम्प्रोवाइज्ड करके हथियार में बदल देते हैं। ये ही गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक है। ये जिलेटिन्स का रूप है, बहुत सारे जिलेटिन के पैकेट्स हैं जो आईडी में इस्तेमाल किए जाते हैं कार्डेक्स वायर के साथ। और जब वेपन को डेटोनेट कर रहे हैं जो BGL लॉन्चर, तो उसके अंदर ये देखिए ये कार्डेक्स वायर है, इसके ऊपर डेटोनेटर लगा हुआ है और ये इस तरह से इसे खोल करके जवान देख रहे हैं। ये इसके लॉन्चर के साथ ये बड़ा BGL इस तरह से लॉन्च किया जाता है। इसकी लॉन्चिंग की तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। करीब 96 mm का ये लॉन्चर है और आपने देखे हैं ये जो BGL नक्सली बना रहे हैं वो कई अलग अलग तरह के साइज़ के हैं, अलग अलग लॉन्चर्स के ज़रिए उसका वो इस्तेमाल करते हैं। जो एक माओवादी कैडर होता है जब वो ऑपरेट करता है बटालियन का, तो उसके ये पिट्ठू का हिस्सा है, यानी उसके पास इतने सारे BGL मौजूद होते हैं, ये गोलियां हैं और साथ में ये गोली चलाने के बाद जो खाली खोखे हैं वो बरामद किए गए हैं। ये शायद उस नक्सल का होगा जो बटालियन का कमांडर होगा जिसके पास ये सारे वेपन थे। मुठभेड़ के दौरान उनकी मौत हुई होगी और पुलिस ने मौके से बरामद किया। ये कुछ लॉन्च करने के बाद खाली पड़े बैरल हैं BGL के जिनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरे ऑपरेशन के दौरान पहाड़ पर क्या कुछ हुआ उसकी ये पूरी झलकियाँ ये आप देख सकते हैं। तो देखिए नक्सल पर प्रहार की तस्वीरों को तो आपने देखा। अब हम आपको नक्सलियों के उन हथियारों का जखीरा दिखाते हैं जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बाद बरामद किए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कर्रेगुट्टा के पहाड़ों पर पुलिस का अपना सर्चिंग ऑपरेशंस जारी हैं। और ये जो रिकवरी हुई है उसके बाद एक ह्यूज रिकवरी और सबसे बड़ी सफलताओं में से एक पुलिस इसको बता रही है। आप देख सकते हैं सामान, जैसे ये फ्यूज़ वायर है,
इसका नक्सली आईडीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने कहा है कि जो 4 टेक्निकल यूनिट्स हैं जो कि इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स, आईडीज़ ऐसी चीज़ों का निर्माण करती हैं, उनकी इकाई फोर्स ने ध्वस्त की है और उसके ये अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग सामान हैं, कुछ बना लिए गए हैं और कुछ मौके पर बरामद किए गए हैं। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से ये जो कैमरा फ्लैश है ये इस्तेमाल होता है आईडी को एक तरह से डेटोनेट करने के लिए। इस फ्लैश के क्लिक से बैटरी से आईडी ब्लास्ट होता है। ये फ्यूज़ वायर बड़ी आईडीज़ को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वेपन्स हैं, देखिए इसमें एयर गन जैसी चीज़ भी शामिल हैं। ये नक्सली एयर गन जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि उनको अंदाज़ होता है कि किस वेपन का किस फायर रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन उतनी कारगर हो सकती है। तो उस लिहाज से ये एयर गन है। और इसके पीछे आप देखिए ये जो लाल वायर दिख रहे हैं ये वो वायर हैं जो असल में आईडीज़ के सबसे बड़े हथियार हैं, कार्डेक्स वायर कहलाते हैं ये। और इनके ज़रिए ही जो बारूद है उनको लपेट करके डेटोनेटर के साथ इस कार्डेक्स वायर को आईडी में लगाया जाता है। और 250 से अधिक आईडी तो पुलिस ने रिकवर की है। और ये जो कार्डेक्स वायर है ये बताते हैं कि ऐसे सैकड़ों आईडी बनाने की क्षमता इस पहाड़ पर माओवादियों के पास थी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो वेपन्स हैं ये ख़ास इनकी पहचान की गई है। और जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 21 अप्रैल से 11 मई तक, उस ऑपरेशन में ये सारे हथियार बरामद किए गए हैं। आप देख सकते हैं AK-47 की जगह जो है AK-47 ज़रूर इसमें नहीं मिली है, लेकिन जो अत्याधुनिक हथियार हैं इसमें इंसाज राइफल है, SLR है और BGL लॉन्चर के साथ साथ जो मेगा स्नाइपर वेपन है वो भी बरामद किए गए। ये स्नाइपर नक्सलियों के द्वारा बनाई गई है, इसकी विशेषता ये है। तो बहुत सारा ये सामग्री अलग अलग ऑपरेशन के दौरान बरामद की गई हैं और पुलिस को एक बड़ी सफलता, क्योंकि जो कुल इस मुठभेड़ में मारे गए लोग हैं वो 31 माओवादी हैं जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिसमें कई बटालियन नंबर 1 के जो कमांडर्स हैं, 11 ऐसे सदस्य हैं जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि अलग 3 DVCM स्तर के नक्सल भी मारे गए हैं। पुलिस का कहना है कि अलग अलग टुकड़ियों में बंटने के बाद घबराए नक्सली अलग अलग हिस्सों में भाग निकलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इनकी भी सर्चिंग की जा रही है। नक्सलियों के हथियारों के जखीरे में एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर BGL सेल मिला जो बहुत ज्यादा घातक है और इसका इस्तेमाल नक्सली जवानों के कैंपों पर हमला करने के लिए ही किया करते हैं। पूरी स्टोरी बताएंगे हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा। नक्सलियों के सबसे घातक हथियार कौन से हैं, इसे जो CRPF की DG है उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो घातक हथियार है वो IED बम है, जिनका इस्तेमाल नक्सली सर्वाधिक करते रहे हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो जवानों को हुआ है। और साथ साथ ये जो BGL सेल है ये भी नक्सलियों का एक ऐसा वेपन है जिसे नक्सलियों ने तैयार किया। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये हाईएस्ट साइज़ के जो BGL जो वेपन्स है वो बरामद किए हैं, सेल हैं ये BGL सेल हैं। और आप देखिए ठीक इसके बाजू में भी ये सेल रखा हुआ है जो बताता है कि इसके अंदर जो बारूद है वो डालकर लॉन्च किया जाता है और इसका जो लॉन्चर है वो नीचे रखा हुआ है। हालांकि ये साइज़ अलग है और आप अगर देखें तो ये सारे BGL अलग अलग ऊपर रखे हुए हैं, अलग अलग साइज़ के हैं और इन साइज़ के हिसाब से अलग अलग इनका इस्तेमाल नक्सली अलग अलग मौक़ों पर करते रहे हैं। CRPF के अधिकारी ने खुद बताया कि जो कैंप पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए इन्हीं BGL का इस्तेमाल किया गया। और आपको पता होगा कि बस्तर के नक्सल ऑपरेशन में जो CRPF के कैंप हैं वो अभेद माने जाते हैं, यानी कि उन्हें आमतौर पर कभी भी नक्सली पूरी तरह से लूट नहीं सके, उन पर हमला करके वहाँ से वेपन नहीं निकाल पाए हैं और जवानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए हैं। इस लिहाज से जो CRPF के अधिकारी उन्होंने बताया कि ये जो BGL सेल है मुख्य रूप से नक्सली इसका इस्तेमाल कैंपों पर जवानों को और नुकसान पहुँचाने के लिए और कैंपों पर बड़े हमले करने के लिए कर रहे थे। तो चलिए अब आपको नक्सलियों की वो खतरनाक स्नाइपर गन भी दिखाते हैं जिससे वो नक्सली पहाड़ों पर बैठकर वो जवानों को निशाना बनाते थे। नक्सली क्या स्नाइपर इस्तेमाल करते हैं? आमतौर पर जैसे ही ये सोचते होंगे आप तो आपको ये ख्याल आता होगा कि स्नाइपर किसी इंग्लिश मूवी की तरह अत्याधुनिक हथियार होगा जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, पर इस बार
पहली बार ये कह लीजिए कि ये जो स्नाइपर है ये दिखाई दी है और ये कर्रे गुट्टा के पहाड़ पर बिल्कुल LMG जो माउंट करते हैं जिस ट्राइपोड पे, उस ट्राइपोड के ऊपर ये रखा हुआ था। तो इसका इस्तेमाल नक्सली करते रहे और इसकी जो गोलियां हैं ये गोलियां भी पहली बार रिकवर की गई हैं। आप देखिए ये जो गोलियां हैं ये इस गोलियों के ज़रिए ही स्नाइपर का इस्तेमाल किया जाता था। और आपको ध्यान होगा कि 2008 में और इसके पहले भी कई बार जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन पर इस स्नाइपर वेपन के ज़रिए नक्सलियों ने पहाड़ों से निशाना साधा है। कई कैंपों पर जो संतरी होते हैं, जो ड्यूटी कर रहे होते हैं मोर्चे पर, उनको भी निशाना बनाने के लिए इन स्नाइपर का इस्तेमाल नक्सली करते हैं। तो ये जो स्नाइपर है ये बेहद खतरनाक हथियार है और नक्सली इस तरह के अत्याधुनिक हथियार भी अब डेवलप कर रहे थे। आप देखिए कि जो पीछे का इसका हिस्सा है वो किसी और हथियार से लिया हुआ है और सामने की जो बैरल है वो उसको अलग लिया गया है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो मेगा स्नाइपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नक्सलियों की, जो कि पहली बार बरामद की गई है। ये बटालियन के पास थी और बटालियन अलग अलग पहाड़ों से इसका इस्तेमाल लगातार जवानों पर कर रही थी। तो ये नक्सलियों की कंट्री मेड स्नाइपर थी। तो स्पेशल रिपोर्ट के आज के इस अंश में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का फटाफट अंदाज लेके आ रहे हैं मेरे सहयोगी अविनाश कर, क्योंकि सवाल आपका है।